हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स चैप्टर, थर्ड चैप्टर यानी क्लास 12 का मैथमेटिक्स का। और इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो जरूर करिए। अपने फ्रेंड्स पे रेफर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली एक्सरसाइज 3.2 बेसिकली रिलेटेड है मैट्रिक्स के एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, एंड इन सब चीजों को करने के लिए आपको कैसे एग्जांपल के थ्रू आप सीख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी तीन मैट्रिक्सेस दिया हुआ है। पहला पार्ट है ए प्लस बी करना आपको। तो ए प्लस बी करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों? सिंपल है, एलिमेंट वाइज एलिमेंट एडिशन होता है, मालूम है। तो 2 4 3 2 इस तरह से लिखेंगे, प्लस 1 3 माइनस 2 5। तो देखिए, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, इजीएस्ट एक्सरसाइज है, इनफैक्ट यू कैन से लाइक, ठीक है। ये एक्सरसाइज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज है। तो 2 प्लस 1, देखो यहाँ 2 प्लस 1 यहाँ लिखेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ 4 प्लस 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होते हैं। ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हैं। ये आ जाएगा दोस्तों 3 7 1 7। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर इसके बीच में माइनस करना होगा हमें। तो 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। तो इसके बीच में माइनस होगा, तो सिमिलरली 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस माइनस यानी प्लस 2, और 2 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 3 प्लस 2 इज 5, और 2 माइनस 5 इज माइनस 3। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 3a माइनस सी। पहले आप देखो a को क्या किया गया, 3 से स्केलर मल्टीपल। तो 3 बाहर रख दो, जैसे रखते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है दोस्तों। और माइनस सी, सी की जगह पे आ जाएगा माइनस 2 5 3 4, ठीक है। 3 into 2 is 6. Every element get multiplied with 3. Scalar multiple of a matrix. 4 3 12, 3 into 3 is 9, 3 into 2 is 6. ये सिंपली इस तरह से पहले ले आएंगे, और माइनस फिर से ये करेंगे, माइनस 2 5 3 4। ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस 2, यानी 6 प्लस 2 हो जाएगा, 12 माइनस 5 हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा, एंड 6 माइनस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 8 7 6 2। दिस इज योर आंसर, 8 7 6 2, ठीक है। अब आते हैं, देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 इंटू ए मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए का सारा एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स के साथ। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 4 3 2, और इसको अच्छे से आपको दिमाग में रखना होगा ये तरीका, 1 3 माइनस 2 5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको बताया गया है ना, थ्योरी आपने पढ़ा होगा। और ये एक्सरसाइज करने से पहले ऑब्वियसली इसके थ्योरी को अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे आप। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन जो होता है दोस्तों, अगर आप इसका रो लोगे, इसका क्या लोगे, इसका रो लीजिएगा ऐसे, और इसका फिर क्या लेना पड़ता है, कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, और 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, ये पहला एलिमेंट मिलेगा। मल्टीप्लाई इस तरह से होता है। फिर फर्स्ट रो, फिर कौन सा लेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे, ये वाला, ये सेकंड एलिमेंट देगा, यानी 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या लेंगे, अब आएंगे सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इन द सिमिलर मैनर, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, एंड इन द सेम मैनर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सीख जाइएगा।
पहले ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर से क्वेश्चन करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो 2 और -8, तो 2 और -8 यानी -6, सॉरी -6। दोस्तों मैं बिल्कुल लाइव करता हूं, जैसे मैं आप जैसे बनाते हो उसी प्रकार से मैं एकदम लाइव बनाता हूं, बिना किसी चीज को देखे, बिना पहले सॉल्व किए। ठीक है, तो हो सकती है कुछ गलती हो, लाइव में गलतियां हो सकती हैं, तो उन गलतियों को अगर आप पकड़ते हो, आपको लगता है कि गलत है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसमें बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहां भी गलतियां अगर आपको लगता है तो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं, मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहता हूं, ताकि जो गलतियां मैं मुझसे हो रही हैं, हो सकता है वो गलतियां आपसे भी हो। इसलिए जो मेरा बनाने का तरीका है वो बिल्कुल लाइव में बनाता हूं। मेरा ऐसा नहीं रहता कि मैं पहले से कॉपी में बना कर रखा हूं और उसको मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूं, तो उससे आपको कभी फील नहीं होगा कि हाँ इस तरह से बनाया जाना है, इस तरह से बनाया जा सकता है, यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, इस तरह से गलतियां हो सकती हैं। तो मैं वो फील देने के लिए आपको मैं बिल्कुल लाइव बनाता हूं, जैसे क्लासेज में होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी आना चाहिए, और आपको लगना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं या सर से हम पढ़ रहे हैं। तो दैट्स वाई मेरा बिल्कुल ये ऐसा तरीका रहता है। तो आप बिल्कुल जो मैं तरीका अपनाता हूँ इसे फॉलो करें, और कुछ गलतियां होती हैं तो उस गलतियों को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे सुधारने के लिए प्रेरित करें। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये -6 हो जाएगा, यहाँ देखो 2 इंटू 3 6 और 4 इंटू 5 इज 20, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, 3 इंटू 1 इज 3 और -4, -3 -4 इज -1, और 9 और 10 प्लस 9 इज 19। तो ये दोस्तों ये आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, कुछ समझ में आया? ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें BA निकालना है, हमें क्या निकालना है? BA। तो BA निकालने के लिए हम लोग करते हैं BA। थोड़ा सा आपको फील आएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। BA, चलो BA, तो B क्या है? B is 1 3 -2 5 and A is 2 4 3 2। ठीक है, तो BA यानी 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू सीखिए, और फिर इसका इसके साथ, फिर 3 इंटू 4, सॉरी फिर इसका इसके साथ ना, फर्स्ट रो 1 3 फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी सॉरी ये गलत है दोस्तों, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, इन द सिमिलर मैनर। इस तरह से गैप दे के लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट हर एक एलिमेंट आपको मिल रहा है मैट्रिक्स का। फिर आप लेंगे इसको -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, ये 2/2 का है दोस्तों, ऑब्वियसली आपको ध्यान देना होगा। और एक चीज और मैं इसमें बताऊंगा आपको, पहले इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। फिर -2 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू, तो ये आ जाएगा दोस्तों 9 9 2 11, 4 6 4 10, 15 15 में से 11 गया, 15 में से 4 गया 11, 10 10 माइनस 8 यानी 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा BA। तो आप देखोगे यहाँ पे AB और BA दोनों इक्वल नहीं आया है, तो मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तो आप पढ़े होंगे, है ना? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, पहला चीज। दूसरा, एक आपने जब थ्योरी पढ़ा होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा थ्योरी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसको आपको यूज, बहुत ज्यादा यूज है इसका। क्या यूज है? क्या पहले थ्योरी आपने पढ़ा होगा कि अगर मैट्रिक्स A m इंटू n का ऑर्डर है और मैट्रिक्स B का ऑर्डर P इंटू Q है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच के AB विल एग्जिस्ट, मतलब इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी होगा, विल एग्जिस्ट ओनली इफ, ये आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, ये जरूर आप ध्यान देना है। n मस्ट बी इक्वल टू P,
n must be equal to p and order of resultant matrix is m into q. मीन्स ए बी इक्वल टू मान लो सी आता है, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा m इंटू क्यू, ठीक है। इनर ऑर्डर बराबर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। और ये तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में आपने ध्यान नहीं दिया ये चीज। एक्चुअली जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो ये चीजें आपको मिलानी पड़ेंगी, ठीक है, कि n p के बराबर है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि a अगर मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 का और b मैट्रिक्स है 3 इंटू 2 का, तो ये मुमकिन है क्योंकि ये 3 3 बराबर है, तो ए बी जो होगा यानी मान लेते हैं रिजल्टेंट आर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आएगा 2 इंटू 2 का, ठीक है, ये आएगा 2 इंटू 2 का। बट अगर ए मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 का और बी मैट्रिक्स हो जा रहा है, ये भी आप बोल रहे हो 2 इंटू 3 का है, दोनों सेम ऑर्डर का है, तो होगा कि नहीं। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि ये 3 है और ये 2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ए बी विल नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ नॉट एग्जिस्ट मतलब ए बी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको सिंपल इस तरह से बता देना। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में आपने ध्यान नहीं दिया। इस क्वेश्चन में इसलिए ध्यान नहीं दिया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखो मैं साफ साफ देख रहा था कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का। तो ऑब्वियसली जब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, तो उसमें हमको सोचना ही नहीं है। ये 2 और 2 इक्वल हो जाएगा तो 2 इंटू 2 का आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इस जो कंडीशन था इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे फॉलो नहीं किया, सोचा ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के रहे तो सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर रहे तो उसमें आपको सोचना नहीं है, उसमें ये कंडीशन को ध्यान नहीं देना है। बट यहाँ पे आप देखो कि ए भी मैट्रिक्स 2 इंटू 3 का था और बी भी 2 इंटू 3 था, लेकिन फिर भी ये नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बाद वाला ए का कॉलम और बी का रो सेम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं इसमें बहुत आपको ये कोशिश किया हूँ कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा समझा सकूं और कैसे होता है वो भी बता सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे बना सकते हैं आसानी से। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।